अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ अयूब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ एंड व्लॉग विद अयूब। दुनिया भर के इंसान मुख्तलिफ सवालात के जवाबात तलाश कर रहे होते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और हम बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। इन सवालात के जवाबात हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक और नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सूरत में दिए हैं। ये दोनों न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का सर चश्मा है। आज हम इस वीडियो में इन दो अजीम हिदायत के पैगाम को तफसील से समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इंसानी अक़ल अपनी हदों में महदूद है और हर इंसान अपनी राय में हक़ समझता है। अगर अक़ल और ख्वाहिशात को ही वाहिद रहनुमा बनाया जाए तो इख्तलाफात और उलझनें बढ़ती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए वही का निज़ाम भेजा, जिसकी आखिरी किताब है कुरान पाक और आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही की ये रोशनी इंसान को गलत और सच में फ़र्क दिखाती है और उसे ज़िंदगी में मुस्तहिक और कामयाब रास्ता दिखाती है। कुरान का सबसे बड़ा बुनियादी पैगाम है तौहीद, यानी अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा हासिल करना है। इसके अलावा कुरान में बहुत सारी तालीमात है जो इंसान को कामयाब और मकसद बनाती हैं, जिसे ईमानदारी, सब्र, शुक्रगुजारी व इंसाफ, सच बोलना, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना। कुरान हमें बताता है कि दुनियावी कामयाबी वक्ती है, असल कामयाबी आखिरत की है, जो अमल साले और अल्लाह की फर्माबरदारी से हासिल होती है। कुरान की तालीमात को समझना भी ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी और ज़्यादा ज़रूरी है। यही काम सुन्नत अंजाम देती है, जो नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और रज़ा ही हैं। सुन्नत कुरान की मुकम्मल तफसीर है, जिससे हमें मालूम होता है कि इस्लाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कैसे नाफिज करना है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, सब्र, अदल, सखावत और माफ़ी का रवैया आज भी हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सुन्नत हमें यह सिखाती है कि सिर्फ़ कलमात से ईमान नहीं बढ़ता, बल्कि अमल करने से ईमान ज़िंदा रहता है। कुरान व सुन्नत सिर्फ़ ज़ाती इबादत की बात नहीं करते, बल्कि पूरे माशरे के असूल भी बताते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखें, इंसाफ और मसावत को यकीनी बनाएं, तो और बच्चों का हक दें, झूठ, चोरी, धोखाधड़ी और जुल्म से बचें, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ करें। अगर दुनिया में यही असूल नाफिज हो जाएं, माशरे में अमन कायम होगा और इंसानियत खुशहाल होगी। आज की दुनिया में जहाँ नफ़रत, नस्ली इम्तियाज़ और तासुब बढ़ रहा है, कुरान और सुन्नत हमें मोहब्बत, अमन और बर्दाश्त का दर्स देती हैं। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर भेजा। ये पैगाम हर इंसान के दिल को छू सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब, रंग या ज़ुबान का हो। आज भी कुरान व सुन्नत की तालीमात हमें जिद्दत और तरक्की के साथ साथ रूहानी सुकून और इंसानी इखलाक भी सिखाती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि तकनीकी तरक्की से बढ़कर इखलाकी और रूहानी तरक्की भी ज़रूरी है। अगर हम कुरान व सुन्नत की रोशनी में चलें तो न सिर्फ़ हमारी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर होगी, बल्कि दुनिया में भी मोहब्बत और अमन का गहवारा बनेगा। कुरान व सुन्नत का पैगाम इंसानियत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम न सिर्फ़ इस पैगाम को समझें, बल्कि इस पर अमल भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हम सब को कुरान व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दिल को नूरानी सुकून दे और हमें कामयाबी की राह दिखाए। आमीन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो
تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اس پیغام کو سب سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی، ہمارے دوسرے دوست بھی اس پیغام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔